नमस्कार, मैं श्यामगिरी। आप देख रहे हैं टीएफडी इंडिया न्यूज 24। टीएफडी इंडिया न्यूज 24 में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। नीतीश ने बुलाई बड़ी बैठक, भाजपा की हो गई छुट्टी। अब तो उत्तराखंड में भी फंसी भाजपा। पहले अगर उत्तराखंड की बात अगर हम करें तो बेहतर होगा। उत्तराखंड में अंकिता भंडारी मामला जो थमने का नाम नहीं ले रहा है। हकीकत यह है कि अंकिता को लेकर के सीबीआई जांच की बात हो रही थी। 19 साल के बच्ची के साथ जो घिनौना कार्य गेस्ट हाउस में हुआ था, उसको लेकर के आज पूरा उत्तराखंड सड़क पर है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी के लिए जो काम करते थे, अंधभक्त भी कहे जाते थे, चाहे महिला हो या पुरुष, अब तो भारतीय जनता पार्टी के लोग भी अंकिता भंडारी को लेकर के इंसाफ मांगने लगे। शुक्र है भगवान का कि ऐसे लोगों की आंखें खुल गई वक्त रहते ही। अब भाजपा के विरोध में है। सीएम पुष्कर सिंह धामी जो विधायक का चुनाव हार गए थे उत्तराखंड के खटीमा विधानसभा से, कांग्रेस के भुवन कापड़ी ने चुनाव में हराया था, कड़ी शिकस्त दी थी। लेकिन हारे हुए विधायक को नरेंद्र मोदी ने सीएम बना दिया। क्यों? कि रिमोट से चलने वाले थे, इसके लिए। अब उत्तराखंड के अंदर चाहे पहाड़ी इलाका हो चाहे समतल, हर जगह जनता सड़क पर है। देहरादून के अंदर या बाकी के शहरों में, पहाड़ों में, हर जगह इंसाफ की मांग हो रही है अंकिता भंडारी को लेकर के। जब से भारतीय जनता पार्टी का नाम उसमें आया है, भाजपा के ही लोग उत्तराखंड के अंदर भाजपा के विरोधी हो गए हैं, थूक रहे हैं भाजपा पर। अब थोड़ी शर्म अगर हो तो बात बने भी। लेकिन पुष्कर सिंह धामी सीएम बने हुए हैं, उनके आवास को जनता ने घेर लिया। पुलिस हाथ मलती रह गई, किसी काम की नहीं रह पाई पुलिस। व्यवस्था फेल हो गया, इस कदर लोगों ने घेर लिया। जनता उतरी सिर्फ उत्तराखंड में ही नहीं है, मोदी सरकार के खिलाफ गुजरात में भी माहौल सही नहीं है। चाहे मध्य प्रदेश की बात हो, चाहे आसाम हो, चाहे यूपी हो, चाहे मध्य प्रदेश हो, हर जगह सरकार के खिलाफ लोग हैं। लेकिन उस गोदी मीडिया को अभी भी थोड़ी भी शर्म नहीं आ रही है दिखाने के लिए। लाज शर्म सब धो करके लोगों ने पी गए। वह पत्रकारिता किस काम की? एनडीटीवी के एक पत्रकार ने मध्य प्रदेश में जो हिम्मत दिखाई थी, कैलाश विजयवर्गीय कैबिनेट मंत्री से जब सवाल जवाब किए और पोपट और घंटा सब जैसे इस्तेमाल जब केंद्रीय मंत्री ने किया, तो जब एनडीटीवी के पत्रकार ने उनको फटकार लगा दिया कि क्या भाषा आप बोल रहे हैं, पोपट और घंटा, तमीज नहीं है बोलने का, वायरल खूब हुआ। लेकिन एनडीटीवी से उसको हटा दिया गया, उस पोस्ट को। अब ऐसे में कब तक यह पत्रकार सरकार को बचाएंगे? जनता तो पूरी सड़क पर आ ही गई है। अब जनता वापस नहीं जाने वाली है, यह तो लग रहा है देख के। दिल्ली के अंदर भी और हर नीतियों में यह सरकार फेल हो रही है। दूसरी चीज, अब मुख्य मुद्दे पे आए कि नीतीश ने बुलाई बड़ी बैठक, भाजपा की हो गई छुट्टी। अब तो तेजस्वी यादव पटना पहुंच गए और बैठकों का दौर शुरू हो गया है। तेजस्वी यादव ने भी बैठक बुलाई है सभी विधायकों का प्रदेश कार्यालय के अंदर, नीतीश ने भी बुलाई है। अब तेजस्वी यादव के आने के बाद बिहार के अंदर एक भूचाल सी परिस्थिति है। जिस तरह से सम्राट चौधरी बिहार के अंदर गृह मंत्रालय मिलने के बाद में वह बुलडोजर चलाना शुरू किए, तो नीतीश को यह पसंद नहीं था। मैंने कार्यक्रम भी उस पर किए थे। लेकिन इस वक्त उत्तराखंड के अंदर जो भारतीय जनता पार्टी के नेता ने कहा कि बिहार के अंदर 20 से 25 हजार में लड़कियां मिलती हैं, और दुर्भाग्य यह है कि फिर दोबारा उसने बयान दिया, उस नेता ने, और कहा कि बिहार के अंदर 20-25 हजार में मिलती हैं लड़कियां। अब तो हद ही पार हो गई। अब भारतीय जनता पार्टी के नेता जो बिहार के हैं, उनके पास जवाब नहीं है। और नीतीश कुमार के विधायक यह कहते आ रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी के नेता ज्यादा फड़फड़ाए ना, नहीं तो इलाज हमारे पास है।
और इलाज शुरू हो गया, बैठकों का दौर शुरू हो गया। नीतीश कुमार कुछ बड़ा फैसला करने जा रहे हैं, इस बात को कहा जा रहा है। लेकिन नीतीश कुमार ने अपना समीकरण तो बना लिया है, लेकिन एक खबर और आई। कल से भारतीय जनता पार्टी ने प्रोपेगेंडा फैलाना शुरू कर दिया बिहार में। जगह जगह पोस्टर लग रहे हैं नीतीश कुमार के बेटे निशांत कुमार का, कि निशांत कुमार सीएम होंगे, निशांत कुमार सीएम होंगे, अपनी विरासत सौंपेंगे नीतीश। जबकि यह जेडीयू के लोगों ने नहीं लगाया, नीतीश ने नहीं लगाया, भारतीय जनता पार्टी लगवा रही है। नीतीश कुमार भड़क पड़े हैं इस पर। नीतीश कुमार ने अभी सोचा भी नहीं है कि उनके बेटे को राजनीति में लाना है कि नहीं लाना है। उनके बेटे का तस्वीर भी नहीं आ रहा था इतने सालों से, वह तो 2025 से तस्वीर आनी शुरू हुई है। अब नीतीश कुमार का क्या फैसला होगा यह तो वक्त बताएगा उसको लेकर के। लेकिन नीतीश कुमार अब भारतीय जनता पार्टी के साथ नहीं रहेंगे, यह तो प्रतीक हो रहा है, इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता। और तेजस्वी यादव के आते ही बैठकों का दौर शुरू हो गया। अब इस बैठक से भारतीय जनता पार्टी तो बेचैन है। दो तीन सवाल बड़ी अहम है कि नीतीश को आ गई समझ, करने जा रहे हैं फैसला, बीजेपी के अंदर बौखलाहट मचा। इस पे अगर चर्चा करें तो नीतीश को यह तो समझ आ गई है कि भारतीय जनता पार्टी किसी काम की नहीं है और यह सिर्फ नफरत ही फैलाती है। लेकिन नीतीश कुमार क्या करते हैं? नीतीश के सपोर्ट के वजह से ही तो फैला रही है ना। नीतीश 20 सालों से जो बिहार के अंदर भारतीय जनता पार्टी के साथ ही है, 2 बार महागठबंधन के साथ गए, एक बार 17 महीना, एक बार 15 महीना, 2 ही बार तो गए हैं, तो फिर भाजपा के ही साथ रहे। लेकिन पहले सुशील मोदी थे भाजपा के, तो सुशील मोदी और नीतीश कुमार में दोस्ती भी थी अच्छी और कम्युनिकेशन भी बहुत अच्छा बन रहा था। अब सुशील मोदी 2024 में चल बसे तो सम्राट चौधरी को उनके जगह पर खड़ा किया। सम्राट चौधरी को कोई जानता नहीं, सुशील मोदी बिहार पूरे प्रदेश स्तर के नेता थे, ऐसे में कम्युनिकेशन बनता था। अब सम्राट चौधरी किसी के रिमोट से चलते हैं, आरजेडी में थे, आरजेडी से आए भाजपा में, अब भाजपा में अध्यक्ष भी बने और भाजपा में अब डिप्टी सीएम भी है और गृह मंत्री भी है। तो गृह मंत्री है तो सम्राट चौधरी के ऊपर तो आरोप हमेशा लगा कि यह क्या नाम कि जेल गए, ये हुआ वो हुआ, कई आरोप इनके ऊपर, कई केसेस के, डिग्री फर्जी, सब कुछ इनके ऊपर प्रशांत किशोर ने भी खुलासा किए। अब सम्राट चौधरी बुलडोजर जो चलाना किए तो नीतीश से नहीं बात बनी, और यही सम्राट चौधरी से नीतीश कुमार की कभी नहीं बनी। पगड़ी बांध लिए थे, कहे कि हम पगड़ी तभी हटाएंगे जब नीतीश कुमार को गद्दी से उखाड़ फेंकेंगे, जब सीएम की कुर्सी से उठा फेंकेंगे। लेकिन वह सपना तो पूरा नहीं हुआ, लेकिन पगड़ी उतार दी, बाल मुंडवा लिए और फिर नीतीश के साथ आ गए। अब नीतीश सम्राट चौधरी पर भड़क गए बुलडोजर चला, क्योंकि नाम तो नीतीश कुमार का खत्म होता था। लेकिन अब नरेंद्र मोदी और अमित शाह जो नीतीश कुमार के पीछे पड़े हुए कि इनको हटा करके अपना सीएम बनाए, तो लक्ष्य यही है भाजपा का, अपना सीएम बना। यह आदतों से तो बाज नहीं आएगी, आदत से बाज नहीं आएगी, यह तो सत्य है, इससे इनकार नहीं किया जा सकता। अब ऐसे में नीतीश कुमार यह तो जान गए हैं कि हमारा यह आखिरी कार्यकाल है, इसके कहने के बावजूद अगर भाजपा तोड़फोड़ और हमें हटाने का प्रयास कर रही है तो यह आगे भी यह चीज करके यह कब्जा करेगी बिहार के ऊपर। अब नीतीश कुमार ने यह मूड बना लिया कि अब तो भले स्वार्थवश ही बनाया, लेकिन यह मूड बना लिया कि हमें भाजपा के साथ नहीं रहना है। नीतीश को यह तो समझ आ ही गया, इससे इनकार नहीं कर सकते। अब यह समझ आ गया तो नीतीश फैसला करने जा रहे हैं, बड़ा फैसला यह कि नीतीश कुमार विपक्ष के साथ मिलकर के सरकार चलाएंगे और कैबिनेट बदल देंगे, भाजपा को विपक्ष में डाल देंगे, कैबिनेट से हटा देंगे और विपक्ष को कैबिनेट में शामिल कर लेंगे। सरकार नहीं बदलेगी, सरकार वही रहेगी, लेकिन कैबिनेट बदल जाएगा, मंत्री पद बदल जाएगा और विपक्ष बदल जाएगा। यानी कि विपक्ष परिवर्तन होने जा रहा है, विपक्ष परिवर्तन, सत्ता परिवर्तन नहीं, विपक्ष परिवर्तन। अब ऐसे में नीतीश कुमार माहिर है, लेकिन यह 11वीं बार नीतीश कुमार का पलटी होगा और इस बात से बौखलाहट मचा हुआ है भारतीय जनता पार्टी के अंदर कि अगर नीतीश कुमार ने ऐसा किया तो फिर मोदी चारों तरफ से घिरे हुए हैं, इस तरह बहुत बुरी तरह घिरे। आप दर्शकों को मैं अगर बताऊं तो भारतीय जनता पार्टी ऐसी घिरी हुई है कि 1 सेकेंड
कुर्सी पे नहीं बैठेगी अगर मीडिया दिखा दे तो, 1 सेकेंड नहीं रह पाएगी, इस्तीफा नरेंद्र मोदी को देना पड़ेगा, मुंह छिपाते भागेंगे ये लोग। लेकिन गोदी मीडिया ने पर्दा पूरी तरह से डाल रखा, वह बिल्कुल इस पर चर्चा करने को तैयार नहीं है और न तो तस्वीरें दिखाने का। अब ऐसे में चाहे विदेश से हो, विदेश नीति में हो, चाइना हो, चाहे अमेरिका हो, बांग्लादेश हो, हर तरफ से घिरी हुई है या कोई इसके साथ नहीं खड़ा है। गुजरात तक खरमंडल मचा हुआ है, विरोध में लोग खड़े हैं, तभी भी कोई नहीं दिखा रहा है। लेकिन जब चारों तरफ से घिरी हुई है और उसके बाद क्यों साथियों को तोड़ना चाहती है? इसलिए तोड़ना चाह रहे हैं कि यह 272 अपना पूरा करना चाह रही है। किसी भी तरह 272 है कि सत्ता बरकरार रहे, कुछ भी हो जाए, कुर्सी ना जा पाए। कुर्सी अगर चली गई तो बड़ी मुश्किल खड़ी हो जाएगी मोदी और शाह दोनों के लिए, दोनों के लिए। इसलिए अब और भी क्रूरता इनके अंदर आ रही है। जब पूरी तरह से फंस गए तो और भी क्रूरता, इसके अलावा कोई रास्ता नहीं है इनके पास, कोई रास्ता नहीं है। तो कहते हैं विनाश काले विपरीत बुद्धि, जब विनाश होना होता है तो बुद्धि भ्रष्ट हो जाता है। इस वक्त इनका यही हुआ है। तो यह चीज तो नीतीश को समझ आ गया है। अब नीतीश अगर कैबिनेट बदलते हैं, बिहार की सत्ता बदलते हैं, तो लाजमी है कि वह केंद्र की सत्ता से अपना समर्थन वापस ले लेंगे। और जिस तरह मोदी फंसे हुए नीतीश के लोग उनके साथ खड़े नहीं होंगे, यह भी वह जानते हैं अच्छी तरह से। और नीतीश जुगाड़ू व्यक्ति है, वह जुगाड़ कर लेंगे। और सबसे बड़ी चीज, चिराग पासवान मौके की तलाश में है। वह बहुत बुरी तरह से जकड़े हुए हैं भाजपा के जाल में। वह मौका पाते ही खट दे क्या लेके निकल जाएंगे। लेकिन ऐसा वक्त वह तलाशेंगे जिससे नरेंद्र मोदी की तो कुर्सी बचनी नहीं चाहिए, नहीं तो चिराग पासवान की पार्टी भी जाएगी हाथ से, यह भी तय है। तो ऐसे में नीतीश कुमार को समझ आ गया है और अब फैसला करना है, जिसके लिए बैठकों का दौर शुरू हो गया। तेजस्वी यादव ने बैठक आज बुला ली है। आज बैठक तेजस्वी यादव के चल रही है। लालू प्रसाद यादव पटना पहुंचने वाले हैं और नीतीश कुमार ने तैयारी पूरी कर ली है। अब जेडीयू आरजेडी को टूटने से नीतीश ने बचाया, नहीं तो भारतीय जनता पार्टी ने तोड़ लिया होता। लेकिन जो मैंने खबर चलाई थी आप दर्शकों को कि नीतीश कुमार अचानक आरजेडी के प्रदेश कार्यालय में पहुंच गए और उनका भव्य स्वागत हुआ। यह कहा जा रहा है जानकारों के अनुसार कि वहां उन्होंने कहा कि कहीं इधर उधर जाने की जरूरत नहीं है, हम आप लोगों के साथ ही सरकार बनाने वाले हैं जल्द, खरवास खत्म होती। अब बिहार के अंदर राजनीति अचानक गर्मा गई है। लेकिन दूसरी तरफ तेजस्वी यादव ने जो बैठक बुलाई, लालू यादव भी जो पटना पहुंच रहे हैं इस वक्त, कुछ ही देर में पहुंच जाएंगे पटना। तो यह फैसला सिर्फ लेना है। तो विपक्ष जो है कमजोर है, टोटल 43 सीटें हैं, 41 to 43 है, उतना काफी है। जीतन राम मांझी नीतीश कुमार के साथ खड़े हैं, उपेंद्र कुशवाहा खड़े हैं। उपेंद्र कुशवाहा के बीच में एक परेशानियां आ रही है, उनको पार्टी विलय करना है और पार्टी विलय करना है उनको, तो 3 विधायक तो उनके भारतीय जनता पार्टी के साथ घूम रहे हैं, उनके साथ नहीं है। तो जब तक पार्टी पूरी नहीं होगी तब तक कैसे करेंगे। लेकिन उन लोगों ने अभी तक भाजपा ज्वाइन नहीं की है। भाजपा ज्वाइन नहीं की है तो पार्टी के सर्वे सर्वा इस समय उपेंद्र कुशवाहा है। तो उपेंद्र कुशवाहा सर्वे सर्वा है, अगर वह पार्टी का विलय कर देते हैं तब उन 3 के लिए बड़ी मुश्किलें आ जाएंगी। ऐसे में बड़ी महत्व, और अगर उन तीनों ने पार्टी छीन ली, 3 है, पार्टी छीन सकते हैं क्योंकि 4 ही विधायक हैं, तो छीन लेते हैं। तो उनकी पत्नी अगर उनके साथ नहीं गई तो उनकी पत्नी के विधायक का पद चला जाएगा, उनके विधायकी रद्द हो जाएगी। तो ऐसे में उपेंद्र कुशवाहा तो फंसे हुए। लेकिन अगर वह भाजपा में शामिल होने के पहले अगर हो जाते हैं, विलय कर देते हैं, तब शायद कुछ रास्ता बन सकता है। इस रास्ते की तलाश में हुआ है, आगे क्या होगा यह वक्त बताएगा। क्योंकि यह दांव पेच भाजपा का, जब अपना स्पीकर हो, अपना राज्यपाल हो, तो वह सुनती किसी की नहीं है। नियम धर्म कानून को तो वह ताक पर रख देती है, तो वह तो वक्त बताएगा। लेकिन अगर सरकार पलट जाए तब तो फिर सारा खेल पलट जाएगा, तब वो 3 के भी दांव पे लग जाएंगे। अब ऐसे में तेजस्वी यादव आज अहम फैसला लेने जा रहे हैं। नीतीश कुमार पूरी तैयारी कर लिया है। लेकिन उत्तराखंड के में अंकिता भंडारी पर जांच की मांग हो रही थी सीबीआई की। अब पुष्कर सिंह धामी सीएम जो उत्तराखंड के हैं, उनके इस्तीफे की मांग भी हो रही है। इस्तीफा देना पड़ेगा उनको। पहले तो आप दर्शकों को बताओ कि पुष्कर सिंह धामी जो है वह उत्तराखंड के खटीमा से चुनाव लड़े थे और खटीमा में उन्हें कांग्रेस के भुवन कापड़ी ने चुनाव हरा दिया था। उसके बाद हारने के बाद भी नरेंद्र मोदी और अमित शाह ने पुष्कर सिंह धामी को सीएम बना दिया। सबसे बड़ी गलती यह हुई। और उसके बाद अब पुष्कर सिंह धामी का
कभी उनको लेकर के उत्तराखंड में थी ही नहीं, लेकिन एक विराट चेहरा बनाने की कोशिश, जैसे मोदी विश्व गुरु बन रहे थे ना, वैसे उनको भी उत्तराखंड का विश्व गुरु बनाने का प्रयास चल रहा था। तो चूंकि खदान उदान सब खुदाई उदाई कराना था, मोदी को अडानी को देना था, अपने उद्योगपतियों को देना था, तो रिमोट कंट्रोलर ही सीएम चाहिए था, तो उन्होंने बना दिया और सब बेच दिया। उत्तराखंड खुदाई करवा रहे खूब जम के, उसी में लोग मजदूर अपनी जान भी गंवा रहे। ऐसे में अंकिता भंडारी 19 साल की एक बच्ची थी, उसके साथ कुछ लोगों ने मिल के गेस्ट हाउस के अंदर बुरे कर्म किए, अपने अपने चरित्र का परिचय दिया। अब उसमें भारतीय जनता पार्टी के कई दिग्गजों का नाम आ रहा है और पुलिस प्रशासन जो है उसको सिर्फ लिपापोती कर रहा है। अब इस बात को देख करके भाजपा के भी लोग, जो महिलाएं हैं, पहाड़ी क्षेत्र हो या समतल, देहरादून के अंदर विशाल आंदोलन खड़ा कर दिया। और चाहे पहाड़ी इलाका हो चाहे तराई इलाका हो, हर जगह जनता सड़क पर है। क्या भाजपा और क्या कांग्रेस सब साथ मिल गए और भाजपा के नाम पर थूक रहे, कहें कि भूल हो गई कि हम भाजपा को समर्थन करते थे, या हमारे बच्ची के साथ में क्या नाम है कि गलत व्यवहार ये लोग करते हैं, 19 साल के बच्ची को नहीं छोड़ते हैं। सोचिए, यह भाजपा वालों को पतली कमर चाहिए, और भाजपा इतनी बदतमीज है कि उत्तराखंड के अंदर उनके नेता मंत्री कहते हैं कि बिहार में 20 से 25 हजार में लड़कियां मिलती है। यह बदतमीजी नहीं तो क्या है? आप ही बताइए, आप ही बताइए। अगर मैं गलत बोल रहा हूं तो आप ही बताइए। आप लोग सोचिए, क्या दूसरे की बहन बेटी हमारी बहन बेटी नहीं है? क्या वह हमारे देश की बहन बेटी नहीं है? यह जो चीजें चल रही हैं यह बहुत डरावनी सी है। और उसके बाद भाजपा का कोई बयान भी नहीं आता है, न शीर्ष नेतृत्व का न तो प्रदेश नेतृत्व का। और दुर्भाग्य यह है कि उस नेता ने भाजपा के फिर से दोबारा बयान दिया कि हाँ 20 से 25 हजार में लड़कियां मिलती हैं। अब नीतीश कुमार को यह बात भी खाई जा रही है। अब ऐसे में जब बात खाई जा रही है तो ऐसी पार्टी के साथ क्या, और भाजपा वाले मुंह नहीं दिखा पा रहे हैं बिहार के अंदर, क्योंकि बिहार को लेकर के बोला गया, और भाजपा वाले तो बिहार के भी तो नेता हैं। अब वह मुंह छिपा रहे हैं, और मुंह छिपाने से तो काम नहीं चलेगा, आवाज उठ रही है, क्योंकि बिहार को लेकर के यह बात कही गई है। और उसी ने कहा है जिसके सत्ता है, और वह अपना सीएम बनाना चाहता है। तो सोचिए, अगर सीएम वहां नहीं है, अभी नीतीश कुमार सीएम है बिहार के अंदर, तो भाजपा के नेता ऐसे कह रहे हैं, और सीएम बन गया तब तो सप्लाइयां शुरू हो जाएंगी। तो बिहार क्या बिकाऊ है? बिहार सबसे पिछड़ा राज्य तो है, इस बात से इंकार नहीं कर सकते। बिहार सबसे गरीब है, इस बात से इंकार नहीं कर सकते। बिहार से सबसे ज्यादा प्रवासी मजदूर है, इस बात से इंकार नहीं कर सकते। लेकिन बिहार बिकाऊ नहीं है, यह बात जरूर कहना पड़ेगा कि बिहार सम्मान देना भी जानता है, सम्मान लेना भी जानता है। अब उसे कोई कहे कि 20 से 25 हजार में बिकती है, तो इससे शर्म की बात बिहार के नेताओं के लिए कुछ नहीं हो सकती, चाहे वह भाजपा के हो और चाहे किसी के भी हो। या देश के लिए इससे बुरी चीज नहीं हो सकती कि एक सत्तारूढ़ दल का नेता इस तरह की बात कहता है। तो अब उत्तराखंड के अंदर सड़क पर लाखों की संख्या में लोग हैं, और पुष्कर सिंह धामी का इस्तीफा चाहिए, और इस पर जांच भी होनी चाहिए। जांच नहीं हुई तो रुकेगी नहीं, और उस व्यक्ति को गिरफ्तार करना पड़ेगा। गेस्ट हाउस के अंदर बर्बरता करके उस बच्ची को कब्र में डाल दिया था इन लोगों ने। सोचिए कितना घिनौना काम यह भाजपा के नेता करते हैं, और हमारे देश की सरकार सो रही है। तो खैर वह सरकार ही निकम्मी है, किसी काम की है नहीं, यह हर कोई जानता है, इससे इंकार नहीं किया जा सकता। इस वक्त बहुत बुरी तरह से सरकार फंसी हुई है, आने वाला वक्त सरकार के लिए बड़ी चुनौतीपूर्ण होने वाला है, इस बात से इंकार नहीं कर सकते। लेकिन बिहार में उथल पुथल मच गया है, और नीतीश ने भी बैठक बुला ली है, तेजस्वी यादव ने भी बैठक बुला ली है। लग रहा है इस बैठक में अगर निर्णय निकल गया और जिस तरह से सारी चीजें चल रही है, तो भाजपा की छुट्टी तो निश्चित है, और उत्तराखंड में बुरी तरह से फंस गई है भाजपा। देखना यह होगा कि निकल जाती है या लुढ़क जाती है या सरकार चली जाती है, इसका इंतजार होगा। तो बाकी इसी के साथ आप दर्शकों से इजाजत चाहूंगा, अगली खबर के साथ फिर आ जाऊंगा। लेकिन आप दर्शकों से गुजारिश और निवेदन है, इस खबर को ज्यादा से ज्यादा आप लोग शेयर करें, अपने दोस्तों को भी कहे कि आगे शेयर करें। आपने अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लीजिए, अपने दोस्तों को भी कहिएगा चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली खबर के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।